अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं, तो आप जानते हैं कि जीवन अपने साथ कई बदलाव लेकर आता है। लेकिन जब बात बेडरूम की आती है, अगर आपका इरेक्शन स्तंभन कम मजबूत, अनियमित हो गया है या पूरी तरह से गायब हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा सुने जो शायद आपको किसी और ने न बताया हो। समस्या आपकी उम्र नहीं हो सकती है, यह आपके भोजन में किसी चीज की कमी हो सकती है। जी हाँ, 5 विशेष विटामिन वो खामोश कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका शरीर पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जिस क्षण आप अपने शरीर को सही ईंधन देना शुरू करते हैं, सब कुछ बदल सकता है। मैंने इसे बार बार आप जैसे ही असली पुरुषों के साथ होते देखा है। मेरा नाम डॉ राजीव मेहरा है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हूं। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। मेरा जुनून आपको अपने आत्मविश्वास, जीवन शक्ति और यौन स्वास्थ्य को स्वाभाविक रूप से और सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। आज मैं वह साझा करने जा रहा हूं जिसे मुख्य धारा की चिकित्सा अक्सर अनदेखा कर देती है। आपके इरेक्शन स्वास्थ्य में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका। अधिकांश पुरुषों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि 60 के बाद गिरावट आना निश्चित है। वे सोचते हैं कि उनके एकमात्र विकल्प नीली गोली है या फिर अंतरंगता को पूरी तरह से छोड़ देना है। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। सच तो यह है कि आपका शरीर किसी भी उम्र में मजबूत, भरोसेमंद इरेक्शन में सक्षम है, बशर्ते आप उसे फलने फूलने के लिए आवश्यक पोषक तत्व दें। एकमात्र समस्या यह है कि लगभग कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता है। आज मैं आपको इन 5 आवश्यक विटामिनों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। प्रत्येक विटामिन चिकित्सकीय रूप से रक्त प्रवाह में सुधार, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने और आपके इरेक्शन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए सिद्ध है। यह किसी नौटंकी के बारे में नहीं है, यह वास्तविक विज्ञान समर्थित जानकारी है जो आपको सशक्त बना सकती है। और सुनिश्चित करें कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं एक सरल तरकीब भी साझा करूंगा जो आपके शरीर को इन विटामिनों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करती है, ताकि आप अंतर को और भी तेजी से महसूस कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक, विटामिन बी3 नियासिन। पहला विटामिन जिसकी आपके शरीर को 60 के बाद मजबूत, दृढ़ इरेक्शन के लिए नितांत आवश्यकता है, वह है विटामिन बी3, जिसे नियासिन भी कहा जाता है। यह वास्तव में एक गेम चेंजर है, खासकर यदि आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, सहन शक्ति खो रहे हैं या इरेक्शन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको कुछ समय पहले रमेश नाम के एक मरीज के साथ हुई बातचीत पर वापस ले चलता हूं। वह 57 वर्ष के हैं, सेवानिवृत्त हैं और अपनी 40 साल की पत्नी से आज भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रमेश चुपचाप कुछ ऐसा झेल रहे थे जिसके बारे में बात करने में उन्हें बहुत शर्म आती थी, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी। उनका इरेक्शन पहले जैसा नहीं था। कभी कभी वह बिल्कुल भी इरेक्शन हासिल नहीं कर पाते थे और जब कर पाते थे तो वह टिकता नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं एक पुरुष के रूप में गायब होता जा रहा हूं। यहाँ वह सच्चाई है जो मैंने उनके साथ साझा की और यह आपको भी आश्चर्यचकित कर सकती है। ढलते इरेक्शन के पीछे सबसे बड़े दोषियों में से एक विशेष रूप से 60 के बाद सिर्फ उम्र बढ़ना या कम टेस्टोस्टेरोन नहीं है, यह खराब रक्त परिसंचरण है। और इसे ठीक करने के सबसे अच्छे प्राकृतिक तरीकों में से एक है विटामिन बी3। न्यासिन आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने और चौड़ा करने में मदद करके रक्त प्रवाह में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त आपकी धमनियों से होकर उन जगहों तक पहुंच सकता है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, जिसमें आपका लिंग भी शामिल है। इसे बगीचे की नली में आई ऐंठन को साफ करने जैसा समझे, ताकि पानी
फिर से स्वतंत्र रूप से बह सके। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, असली विज्ञान इसका समर्थन करता है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित एक प्रतिष्ठित अध्ययन से पता चला है कि मध्यम से गंभीर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले पुरुषों ने न्यासिन रोजाना लेने के बाद इरेक्शन प्राप्त करने और बनाए रखने की अपनी क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार देखा। ये कोई युवा लड़के नहीं थे, वे 60 और 70 के दशक के पुरुष थे जो सोचते थे कि उनके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं। अद्भुत बात यह है कि कई पुरुषों में B3 की कमी होती है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है। यह विशेष रूप से सच है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर की इस विटामिन को अवशोषित करने और उपयोग करने की क्षमता कम होने लगती है। जब उम्र से संबंधित परिवर्तनों के कारण रक्त प्रवाह पहले से ही धीमा हो रहा हो, तो एक हल्की सी कमी भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। रमेश के मामले में हमने प्रतिदिन 250 मिलीग्राम नियासिन की एक मामूली खुराक के साथ शुरुआत की। कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने कुछ असाधारण देखा। न केवल उनका इरेक्शन मजबूत होकर वापस आ रहा था, बल्कि उनके पास दिन के दौरान अधिक ऊर्जा भी थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वह फिर से मॉर्निंग वुड, सुबह का इरेक्शन के साथ जागने लगे हैं, एक स्पष्ट संकेत कि उनका शरीर प्रतिक्रिया दे रहा था। आप B3 को चिकन, टर्की, सैल्मन मछली, मूंगफली, मशरूम और एवोकाडो जैसे खाद्य पदार्थों से स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कई मामलों में इष्टतम स्तरों को बहाल करने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, खासकर यदि आप तेज अधिक ध्यान देने योग्य परिणाम चाहते हैं। बस पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सुनिश्चित करें, खासकर यदि आप कोलेस्ट्रॉल या रक्तचाप के लिए दवा ले रहे हैं, क्योंकि नियासिन कुछ दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है और उच्च खुराक पर त्वचा में लालिमा फ्लशिंग पैदा कर सकता है। 2. विटामिन D3। मुझे सुरेश नाम का एक व्यक्ति याद है जो कुछ साल पहले मेरे क्लिनिक में आया था। वो 72 वर्ष के थे, तेज दिमाग वाले, स्वाभिमानी और बहुत निराश थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, मैं अब भी उसे चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर संदेश को समझता नहीं लगता। उनकी कामेच्छा लिबिडो फीकी पड़ गई थी, उनकी ऊर्जा चली गई थी और उनका इरेक्शन अविश्वसनीय था। वह अब खुद जैसा महसूस नहीं करते थे। अब सुरेश ने कुछ चीजें आजमाई थीं, काउंटर पर मिलने वाले सप्लीमेंट्स, कुछ देर रात टीवी वाली गोलियां, यहां तक कि तनाव कम करना और बेहतर खाना भी, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। वह यह मानने लगे थे कि यह सिर्फ बूढ़ा होने का एक हिस्सा है, कि शायद इच्छा और अंतरंगता ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक निश्चित उम्र के बाद छोड़ देना पड़ता है। मैंने सुरेश को कुछ ऐसा बताया जिस पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया था। क्या होगा अगर आप अपना पुरुषत्व नहीं खो रहे हैं, बल्कि आप बस एक हार्मोन नियामक विटामिन से चूक रहे हैं। तभी हमने उनके खून का परीक्षण किया और पाया कि उनके विटामिन डी का स्तर खतरनाक रूप से कम था। यह असामान्य नहीं है। वास्तव में 60 से अधिक उम्र के लगभग आधे पुरुष जिन्हें मैं देखता हूं, वे इसी स्थिति में हैं और उनमें से अधिकांश को इसका कोई पता नहीं है। आप देखिए, विटामिन D3 सिर्फ धूप का विटामिन नहीं है। यह आपके टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर और आपके संवहनी स्वास्थ्य में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ये सभी मजबूत, लगातार इरेक्शन और एक स्वस्थ सेक्स ड्राइव के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इसके बिना आपकी ऊर्जा से लेकर आपके प्रदर्शन तक सब कुछ गिरने लगता है। सुरेश के मामले में उनका टेस्टोस्टेरोन कम था, उनका नाइट्रिक ऑक्साइड समाप्त हो गया था और उनकी रक्त वाहिकाएं कम प्रतिक्रियाशील थीं। ये सभी विटामिन D3 की कमी के क्लासिक प्रभाव थे और फिर भी किसी ने उनसे इसका कभी उल्लेख नहीं किया था। हमने उन्हें रोजाना 20 मिनट के लिए धूप में बाहर निकालकर शुरुआत की। सरल
प्राकृतिक धूप। फिर हमने D3 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे सैल्मन अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड डेयरी को शामिल किया। अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए हमने उनके स्तर को सुरक्षित रूप से वापस लाने में मदद करने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले D3 सप्लीमेंट का उपयोग किया। 8 हफ्तों के भीतर बदलाव वास्तविक था। सुरेश मुस्कुराते हुए मेरे पास वापस आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 20 साल छोटा हो गया हूं। मेरा शरीर आखिरकार मेरे दिमाग की बात फिर से सुन रहा है। यही विटामिन D3 कर सकता है। यह आपके मस्तिष्क, आपके हार्मोन और आपके रक्त प्रवाह के बीच उस महत्वपूर्ण कड़ी को बहाल करने में मदद करता है। प्रतिष्ठित जर्नलों जैसे जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि कम विटामिन डी वाले पुरुषों में काफी अधिक इरेक्शन संबंधी कठिनाइयां और कम यौन इच्छा होती है। सबसे अच्छी बात, कमी को ठीक करने से वास्तव में उन लक्षणों को उलटा जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अधिकांश पुरुष अनदेखा कर देते हैं। विटामिन D3 वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि यदि आप इसे स्वस्थ वसा खाए बिना लेते हैं तो आपका शरीर इसे ठीक से अवशोषित नहीं करेगा। आप अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए अधिकतम प्रभाव के लिए इसे हमेशा जैतून का तेल, एवोकाडो नट्स या अंडे जैसी किसी चीज के साथ लें। 3. विटामिन सी। मेरे पास एक बार मोहन नाम का एक मरीज था, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर जो बहुत मजबूत था। लेकिन जब वह मेरे दफ्तर में मेरे सामने बैठे तो उनकी आवाज धीमी हो गई और उनकी आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, डॉ मेहरा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरा दिल जवान महसूस करता है, लेकिन नीचे ऐसा लगता है जैसे कनेक्शन खत्म हो गया है। मैं पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर सकता। अब मोहन ज्यादातर मानकों के हिसाब से स्वस्थ थे। वह व्यायाम करते थे, धूम्रपान नहीं करते थे और अपने आहार पर भी ध्यान देते थे। लेकिन जो बात वह नहीं समझ पा रहे थे और जिसे कई पुरुष अनदेखा कर देते हैं, वह यह है कि जब सब कुछ ठीक लगता है, तभी कौशिकीय स्तर पर कुछ कमी हो सकती है। मोहन के मामले में यह विटामिन सी था। जब ज्यादातर लोग विटामिन सी के बारे में सोचते हैं तो वे अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के बारे में सोचते हैं। शायद जब उन्हें सर्दी लगती है तो एक गिलास संतरे का रस। लेकिन यहाँ वह बात है जो शायद ही कोई आपको बताता है। विटामिन सी इरेक्शन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है और सिर्फ इसकी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति के कारण नहीं। यह आपके शरीर के नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में एक सीधी भूमिका निभाता है। वह महत्वपूर्ण अणु जो रक्त वाहिकाओं को खोलने और रक्त को स्वतंत्र रूप से बहने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से लिंग तक। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो स्वस्थ रक्त वाहिकाएं भी ठीक से फैल नहीं पाती है। इसका मतलब है कम रक्त प्रवाह, कमजोर इरेक्शन और घटा हुआ प्रदर्शन। समस्या यह है कि उम्र के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर स्वाभाविक रूप से घटता है। इसीलिए हमें इसे सक्रिय रूप से समर्थन देना होगा और विटामिन सी ऐसा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। मोहन के मामले में हमने कुछ सरल चीजों से शुरुआत की। उनके दैनिक भोजन में अधिक विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करना, जैसे संतरे, शिमला मिर्च, ब्रोकोली और स्ट्रॉबेरी। 3 हफ्तों के भीतर उन्होंने देखा कि वह अधिक बार सुबह के इरेक्शन के साथ जाग रहे थे। 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि उनका आत्मविश्वास वापस आ गया है, न केवल बिस्तर में बल्कि जीवन में भी। मुझे अब टूटा हुआ महसूस नहीं होता, उन्होंने मुझसे कहा, और मेरे लिए यही असली बात है। लेकिन विटामिन सी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मदद करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह कोलेजन उत्पादन का भी समर्थन करता है, जो आपकी रक्त वाहिकाओं को लचीला और मजबूत रखता है। यह महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपकी उम्र बढ़ती है। कोलेजन को उस मचान के रूप में सोचें जो आपके संवहनी तंत्र को एक साथ रखता है। इसके पर्याप्त बिना आपकी रक्त वाहिकाएं
मजबूती खो देती है और परिणाम खराब परिसंचरण और दृढ़ता बनाए रखने में परेशानी होती है। 4. विटामिन। मेरे प्रैक्टिस के शुरुआती वर्षों के दौरान एक पल था जो मुझे आज भी याद है। गोपाल नाम का एक 70 वर्षीय व्यक्ति मेरे कार्यालय में आया। अपने दिल के लिए नहीं, मधुमेह के लिए नहीं, यहां तक कि अपने प्रोस्टेट के लिए भी नहीं। वह इसलिए आया क्योंकि वह बिकिन डिस्कनेक्टेड महसूस करता था, न केवल अपनी पत्नी से बल्कि अपने पुरुषत्व की भावना से भी। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं अब एक पुरुष जैसा महसूस नहीं करता। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, मैं उसके करीब रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर ये बस प्रतिक्रिया नहीं देता। मुझे नहीं पता कि और क्या करूं। गोपाल का मामला अनोखा नहीं था। वह कागज पर स्वस्थ थे। वे अच्छा खाते थे, अपने शरीर को हिलाते थे और सक्रिय रहने की कोशिश करते थे। लेकिन इन सब के नीचे वो एक अदृश्य चीज से निपट रहे थे, ऑक्सीडेटिव तनाव और पुरानी सूजन, जो चुपचाप उनकी रक्त वाहिकाओं के अंदर को नुकसान पहुंचा रही थी। समय के साथ यह धमनी की दीवारों में छोटी छोटी दरारें और कठोरता पैदा करता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो लिंग तक रक्त ले जाती हैं। यहीं पर विटामिन ई आता है और इसीलिए मैं अक्सर इसे एक पुरुष के स्वास्थ्य के शस्त्रागार में सबसे कम आंके जाने वाले उपकरणों में से एक कहता हूं। आपने शायद विटामिन ई को एक एंटीऑक्सीडेंट कहते सुना होगा, जबकि यह सच है, यह शब्द इसकी शक्ति को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता है। विटामिन ई आपके एंडोथेलियल अस्तर, एंडोथेलियल लाइनिंग, आपकी रक्त वाहिकाओं की नाजुक आंतरिक सतह को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है, जो खराब परिसंचरण के मूल कारणों में से एक है। जब यह अस्त्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उत्तेजना के दौरान आपकी वाहिकाएं उस तरह से आराम और विस्तार नहीं कर सकती जैसी उन्हें जरूरत होती है, और अगर वे विस्तार नहीं कर सकती तो रक्त वहां नहीं बहता जहां उसे बहना चाहिए। लेकिन जब आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन ई होता है तो यह आपकी धमनियों को कवच का एक सूट देने जैसा है। यह उन्हें चिकना, लचीला और ऑक्सीजन युक्त रक्त को ठीक वहीं ले जाने में सक्षम रखता है जहां आपको इसकी आवश्यकता होती है, तेजी से और बिना किसी प्रतिबंध के। इसका मतलब है मजबूत, अधिक विश्वसनीय इरेक्शन, यहां तक कि आपके 60-70 के दशक और उससे आगे भी। गोपाल के रक्त परीक्षण से पता चला कि उनमें विटामिन ई की कमी थी। एक बार जब हमने इसे साबुत खाद्य पदार्थों जैसे बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और जैतून के तेल, साथ ही एक उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट के माध्यम से संबोधित किया तो कुछ असाधारण होने लगा। कुछ महीनों के दौरान वह जीवन में वापस आ गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इंजन आखिरकार फिर से चल रहा है। 5. विटामिन के 2। कुछ साल पहले मैं प्रकाश नाम के एक व्यक्ति से मिला। वह 74 वर्ष के थे, तेज तर्रार, मजाकिया, उस तरह के व्यक्ति जो नाई की दुकान पर कभी कोई कहानी नहीं छोड़ डालते थे। लेकिन मजाक और आकर्षण के पीछे एक शांत हताशा थी जो उन्होंने केवल मेरे कार्यालय में साझा की। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं अभी भी अपनी पत्नी के करीब रहना चाहता हूं, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। यह सिर्फ इरेक्शन नहीं है, यह है कि सब कुछ कितना धीमा लगता है, जैसे इंजन अभी भी वहां है लेकिन ईंधन की लाइनें जाम हो गई हैं। वह वाक्यांश, मेरे साथ रह गया इंजन अभी भी वहां है लेकिन ईंधन की लाइनें जाम हो गई हैं, वह बिल्कुल सही थे। प्रकाश की समस्या इच्छा या ड्राइव के बारे में नहीं थी, यह रक्त प्रवाह के बारे में थी। उस तरह का नहीं जिसे आप एक गोली से रात भर में ठीक कर लेते हैं, बल्कि गहरा, धीमा प्रकार जो धमनियों के संकुचन, वाहिका की दीवारों में कठोरता, उस तरह की क्षति के कारण होता है जो दशकों से चुपचाप बनती है। यहीं पर विटामिन के डू आता है और मेरी राय में यह वृद्ध पुरुषों में यौन स्वास्थ्य की सबसे अनदेखी कुंजियों में से एक हो सकता है। विटामिन के ए 2 के बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है, यहाँ तक कि चिकित्सा हलकों में भी
लेकिन यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कैल्शियम आपके शरीर में कहाँ समाप्त होता है। आप देखिए, कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए आवश्यक है, लेकिन जब यह आपकी हड्डियों के बजाय आपकी धमनियों में समाप्त होता है, तो यह खतरनाक हो जाता है या आपकी रक्त वाहिकाओं को कठोर करता है, परिसंचरण को प्रतिबंधित करता है और चुपचाप हृदय रोग और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में योगदान देता है। विटामिन K2 कैल्शियम के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। यह इसे आपकी धमनियों से दूर और आपकी हड्डियों में निर्देशित करता है जहां यह संबंधित है। दूसरे शब्दों में, यह आपकी रक्त वाहिकाओं को नरम, लचीला और खुला रखने में मदद करता है, विशेष रूप से वे जो स्वस्थ दृढ़ एरेक्शन के मामले में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इस बात का समर्थन करने के लिए अकाट्य शोध मौजूद हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि उच्च विटामिन K2 सेवन वाले पुरुषों में काफी स्वस्थ धमनियां और बेहतर समग्र संवहनी कार्य था। प्रकाश ने मेरे उल्लेख करने से पहले विटामिन K2 के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन एक बार जब मैंने समझाया कि यह कैसे मदद कर सकता है, तो वह पूरी तरह से तैयार थे। हमने K2 से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करके शुरुआत की, जैसे कि घास खाने वाली गाय का मक्खन, घी, अंडे की सर्दी, कुछ चीज जैसे गौड़ा और ब्री और नाटो जैसे किण्वित विकल्प, जिसके बारे में उन्होंने मजाक में कहा कि गंध भयानक थी, लेकिन अगर ये काम करता है तो इसके लायक है। एक बात पर मैं हमेशा विटामिन K2 के साथ जोर देता हूं कि यह विशेष रूप से तब अच्छा काम करता है जब इसे विटामिन D3 के साथ जोड़ा जाता है। वे एक पावर हाउस टीम हैं। D3 कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है और K2 यह सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम सही जगह पर पहुंचे। 6. अवशोषण की तरकीब, दी अब्जॉर्प्शन ट्रिक। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। एक आदमी सप्लीमेंट्स की एक लंबी सूची के साथ मेरे कार्यालय में आता है। उसने अपना शोध किया है, वह सही विटामिन ले रहा है, D3 EB3 के को, यहां तक कि विटामिन C भी, और वह उन्हें हर दिन बिना चूके ले रहा है। लेकिन फिर वह आगे झुकता है, अपनी आवाज धीमी करता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अलग महसूस नहीं हो रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मेरा जवाब लगभग हर बार सरल होता है, यह वह नहीं है जो आप लेते हैं, यह वह है जिसे आपका शरीर अवशोषित कर सकता है। यहीं पर अवशोषण की तरकीब आती है। मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों को वास्तविक दृश्यमान परिणामों में बदल सकता है। मेरे एक पुराने मरीज दीपक 65 वर्ष के थे जब हमने एक साथ काम करना शुरू किया। वह मेहनती, अनुशासित और दृढ़ थे, लेकिन 6 सप्ताह के बाद वह उन लाभों को नहीं देख रहे थे जिनकी उन्होंने उम्मीद की थी। मैंने उसे बिठाया और पूछा, दीपक, आप अपने विटामिन कब ले रहे हैं? उन्होंने कहा, आम तौर पर सुबह सबसे पहले बस एक गिलास पानी के साथ। और यहीं पर गलती थी। अब देखिए, कुछ विटामिन जैसे DE, एरके-2 वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें ठीक से अवशोषित होने के लिए पाचन तंत्र में वसा की आवश्यकता होती है। यदि आप उन्हें खाली पेट या सिर्फ पानी के साथ लेते हैं, तो अधिकांश लाभ खो जाते हैं। इसलिए मैंने दीपक से एक साधारण बदलाव करने के लिए कहा, अपने वसा में घुलनशील विटामिन को नाश्ते के साथ लेना शुरू करें। आदर्श रूप से एक ऐसा भोजन जिसमें स्वस्थ वसा शामिल हो, कुछ अंडे, एवोकाडो का एक टुकड़ा, टोस्ट पर थोड़ा जैतून का तेल या बस कुछ बादाम। 3 हफ्तों के भीतर सब कुछ बदल गया। उनकी ऊर्जा बढ़ी, उनकी नींद में सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह दृढ़ता और प्रतिक्रिया जो वो उम्मीद कर रहे थे,
वापस आने लगी। अब पानी में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे सी और B3 के लिए यह एक अलग कहानी है। इन्हें वसा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अवशोषण में सहायता के लिए इन्हें खूब पानी के साथ या भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। और क्योंकि आपका शरीर उन्हें संग्रहित नहीं करता है, आपको एक निरंतर दैनिक सेवन की आवश्यकता है। डॉक्टर से जीवन का एक सबक। इन वर्षों में मैंने आप जैसे हजारों पुरुषों से बात की है। 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के पुरुष, वे सभी एक बात साझा करते थे। वे फिर से खुद जैसा महसूस करना चाहते थे, अपनी ताकत, जुड़ाव और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, जो वे कभी अपनी त्वचा में महसूस करते थे। यहां मैंने जो सीखा है, आपके बाद के वर्ष परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, वे उपस्थित होने के बारे में हैं। हमने आज उस यात्रा के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात की है। रक्त प्रवाह के द्वार खोलने के लिए विटामिन B3, टेस्टोस्टेरोन को जगाने और इच्छा को बढ़ावा देने के लिए विटामिन D3, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रज्वलित करने और हर वायका में जीवन शक्ति वापस लाने के लिए विटामिन C, खामोश क्षति से सबसे महत्वपूर्ण चीजों की रक्षा के लिए विटामिन ई, आपकी धमनियों को साफ और आपके दिल को मजबूत रखने के लिए विटामिन K2, और अंत में अवशोषण की तरकीब, क्योंकि दुनिया के सभी प्रयास तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक कि आपका शरीर आपके दिए गए ईंधन का उपयोग नहीं कर सकता। यह यात्रा किसी और को कुछ भी साबित करने के बारे में नहीं है, यह अपने आप से फिर से जुड़ने के बारे में है। आप यह जानने के हकदार हैं कि आप टूटे नहीं हैं, आप अपने सर्वश्रेष्ठ समय से गुजर नहीं चुके हैं। आप अभी भी एक पुरुष हैं, संपूर्ण, सक्षम और आनंद, जुड़ाव और ताकत के योग्य। उम्र बढ़ना इसे दूर नहीं करता है। मैं आपसे सब कुछ रात भर में बदलने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आज एक कदम उठाएंगे। शायद यह आपके भोजन में कुछ विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ जोड़ रहा है, शायद यह कुछ धूप के लिए बाहर निकल रहा है। जो भी हो, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। अपने स्वास्थ्य की परवाह करने और हार मानने से इनकार करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी, तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी अन्य पुरुष के साथ साझा करें, जिसे यह सुनने की आवश्यकता है कि फिर से अच्छा महसूस करने में कभी देर नहीं होती। अगली बार तक मजबूत रहें, सूचित रहें और कभी न भूलें, आपके सबसे अच्छे साल आपके पीछे नहीं हैं, वे अभी भी आपके बनाने के लिए हैं।